हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी सारे लोगों से ये फीडबैक आया है कि जब भी वो इंग्लिश कम्युनिकेट करते हैं तो उनको काफ़ी हेजिटेशन या फिर नर्वसनेस होती है। तो उसको कैसे रिमूव किया जाए? आज मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जिनके थ्रू आप जो है ये अपनी हेजिटेशन और नर्वसनेस को रिमूव कर सकते हैं। एज़ एग्ज़ाम्पल आप लीजिए, जैसे कि आप कभी भी बाइसिकल चलाना सीखते हैं तो आप बाइसिकल चलाना एक साथ नहीं सीख जाते हैं। उसमें क्या है, मल्टीपल टाइम्स आप गिरते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप उसमें सक्सेस होते हैं और आपको ईज़िली चलाना सीख जाते हैं। तो उसी तरीके से इंग्लिश भी है कि अगर आप उसे प्रैक्टिस करेंगे डे टू डे बेसिस पे तो आप उसको ईज़िली सीख पाएँगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी अगर कमी है तो आप काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। तो जभी भी आप किसी से बात करते हैं तो आपको ये पूरी तरीके से अपना रखना चाहिए कि मेरे को इस लैंग्वेज पे अच्छा कमांड है और मैं अच्छे तरीके से अपने आप को किसी के भी सामने एक्सप्रेस कर सकता हूँ। अगर इस तरीके का कॉन्फिडेंस आप रखेंगे तो ईज़िली आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएँगे बिना किसी प्रॉब्लम से। इंग्लिश में कम्युनिकेट करते समय कभी भी ये डर नहीं होना चाहिए कि मेरे से मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि मिस्टेक्स जो हैं उनके थ्रू आप ज़्यादा लर्न करते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप मिस्टेक्स करेंगे, लर्निंग की उतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक करिए, बट उनको रेक्टिफिकेशन में भी डालिए। टाइम टू टाइम आप उनको इवैल्यूएट करिए कि आपने क्या मिस्टेक्स की और उनको कैसे रेक्टिफ़ाई किया जाए। इंग्लिश को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं, तो आप उनके साथ इंग्लिश में बात करिए। इससे क्या होता है, आपको पता होता है कि उनका क्या लेवल है और उनके साथ आप काफ़ी फ़ैमिलियर होते हैं। तो जभी भी आप उनसे इंग्लिश में बात करेंगे, तो आपको किसी भी तरीके की हेजिटेशन नहीं होगी, ना ही आपको किसी तरीके की शर्म होगी। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इंग्लिश कम्युनिकेशन को एज ए फ़न एक्टिविटी लेना चाहिए। जैसे कि आप काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं डे टाइम में हिंदी में बोलते हैं, तो आप उनको धीरे-धीरे इंग्लिश में स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पीता हूँ, तो आई ईट, आई ड्रिंक, आई गो। इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वो आप स्टार्ट करिए धीरे-धीरे और इनसे काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सपोज़ आप कभी भी कोई रोल प्ले करते हैं, कोई गाना गाते हैं या कोई डायलॉग बोलते हैं, आप उसको कोशिश करिए कि उसे इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से डिलीवर किया जाए। एंड देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ भी आपको टाइम मिले आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए और उसमें पूरी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे काफ़ी सारे लोगों को आपने देखा होगा, जब भी उनको स्पीच देने का या किसी बड़ी भीड़ को एड्रेस करने का मौका मिलता है तो वो पीछे हट जाते हैं। वो नहीं करना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले आप आगे आइए, अपने जो थॉट्स हैं वो दूसरों के सामने एक्सप्रेस करिए, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज जो है वो आप सीख रहे हैं, तो उसमें अगर कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप शार्प हो पाएँगे और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।